अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सुमस किचन। आज हम बनाएंगे चिकन चंगेज़ी, जिसका सबसे पहला स्टेप तो ये है, चिकन को हम मैरिनेट करेंगे। मेरे पास लहसुन लिए 2 टेबलस्पून, इसको मैं चिकन में डाल दूँगी। चिकन हमारे पास तकरीबन 700 ग्राम है। और लेमन जूस शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून। 1.5 टेबलस्पून इसके अंदर 1 से 1.5 टेबलस्पून लाल मिर्च है और नमक है हस्बे ज़ायक़ा। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक शामिल कर सकती हैं, मिर्च कम या ज़्यादा। इसको हम कवर करके रख देंगे, मैरिनेट करेंगे। अब दूसरा स्टेप शुरू करेंगे, जिसके अंदर मैं सबसे पहले प्याज को फ्राई कर लूँगी। प्याज को फ्राई करने के बाद मेरी प्याज फ्राई हो चुकी है, इसको मैं निकाल लूँगी। इसी हमारी प्याज को फ्राई हम करके निकाल लेंगे। इसमें मैं 8 से 10 अदद बादाम डाल के फ्राई कर लूँगी। बादाम भी इसमें फ्राई करेंगे इसी ऑयल में। हम बादामों को भी मैंने निकाल लिया है। प्याज के साथ ही इन दोनों को मैं ग्राइंडर में ग्राइंड कर लूँगी, थोड़ी सी दही डाल के या दूध। अच्छा, चिकन को हम पकने के लिए रख देंगे, जो हमने चिकन मैरिनेट की हुई थी। जैसे ही हमारी चिकन, इसके अंदर मैं आधा कप दही शामिल करूँगी। इसे कवर करके पकाएंगे तो हमारी चिकन गल ना जाए। अब अलग से मैंने उसी ऑयल में से 2-3 टेबलस्पून ऑयल लेके 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक डाल दिया। साथ इसको हल्का सा फ्राई कर लूँगी मैं। इसका तीसरा स्टेप है, 2 टमाटर को मैंने ब्लेंड कर लिया है। अब मैं इसके अंदर सूखा धनिया 1 टेबलस्पून शामिल कर रही हूँ। इसको मैंने मोटा मोटा कूट लिया था। या दरदरा भी कह सकती हैं आप। अच्छी तरह से हमारा मसाला तैयार हो गया। ये देखें, बड़ी डिफरेंट सी ये डिश है और बहुत ही मज़ेदार है। एक बार आप बनाएंगी तो दूसरी बार घर वाले फरमाइश करेंगे बनाने की। बहुत ही इसका अच्छा टेस्ट है और बहुत डिफरेंट है। अब इसके अंदर मैं वही शामिल करूँगी, प्याज और बादाम का मिक्सचर। तो मैं 2 टेबलस्पून दही डाल के, अगर दही मैसर ना हो तो आप थोड़ा सा दूध भी शामिल करके इसको ब्लेंड कर सकती हैं अच्छी तरीके से। अब वो शामिल कर दिया है। बहुत ही डिफरेंट सी है ये रेसिपी और बहुत मज़ेदार है। अब मैं इसमें क्रीम शामिल करूँगी। 1/4 कप क्रीम ली है मैंने, होममेड। घर की जो दूध से मलाई ऊपर आती है वही मैंने इसको उतार लिया था। इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। दूसरी मलाई जो है वो पैकेट वाली, वो ज़रा हैवी होती है। अब हमने जो चिकन पकाई हुई थी, ये गल गई थी। अब इसको मैं शामिल कर दूँगी। इन दोनों को मिक्स करके थोड़ा सा पकाएंगे। देखिए कितनी डिफरेंट सी डिश है और कितनी इसके स्टेप इतनी सिंपल है। इतने ज़्यादा इसके स्टेप तो नहीं है, लेकिन ये बहुत मज़ेदार है। जब आप बनाएंगी तो आपको अंदाज़ा होगा। थोड़ी देर कवर करके रख दिए मैंने, ताकि इसका ऑयल ऊपर आ जाए। ये देखें, मैं चाट मसाला शामिल किए एक टीस्पून सॉरी। इससे भी बहुत बेहतरीन इसका जायका होगा और ये हमारी डिश बनके तैयार हो गई है। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको मैंने हरे धनिया के साथ गार्निश किया। इसके ऊपर मैंने सूखी मेथी भी शामिल की है। मैं आपको इसका क्लोज़अप दिखाऊंगी। ये देखें, 1/4 टीस्पून या हाफ़ टी स्पून, जिससे आपकी मर्ज़ी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।